Por eso salam, me han ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا देखते ना भाई सुनो खाली من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सुनबो बाड़ी वाला أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نہایت محترم فضیلت الشیخ قدر ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب المدنی حفظہ اللہ، میرے نہایت ہی محترم دوست فضیلت الشیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ رضوان سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معقر علماء کرام اور اطراف و اکناف اور مجواز تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائٹ پہ بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہار اور بنگال کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہو میری زندگی میں جہاں مجھے اتنی جلدی ٹائم ملا ہو، میں کہہ سکتا ہوں ریکارڈ توڑ دیا۔ اگر یہ آپ لوگوں کے ہاں سسٹم اگر چل جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی یہ مفید ہے، کیونکہ بولنے والے کو بولنے کے بعد تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اس کی رات خراب ہونے سے بچ سکتی ہے، اور میری قسمت میں تو شاید وہ بھی نہیں ہے، جلدی پروگرام دینے کے باوجود ختم ہوتے ہی بھاگنا ہے۔ صبح 11 بجے کی پٹنہ سے فلائٹ ہے، کل کا پروگرام میرا حیدرآباد سے 300 کلومیٹر دور کرنول، ضلع کرنول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اب تک علماء کرام نے کہی ہیں اور جو کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔
मुझे नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तब मुझे एहसास हो रहा था कि इस जगह शायद मैं पिछले साल नहीं आ सका। पूछ भी रहा था कि यही वो जगह है, बता रहे थे कि हाँ यही वो जगह है। परेशानियां आती रहती हैं, इंसान मैं भी हूँ और इंसान बहरहाल गम और खुशी दोनों उसको पहुंचती है। अल्लाह ताला हमें परेशानियों और मुसीबतों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको सबको एक दूसरे की परेशानियों को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। झूठा नाम ले दिया होगा, फराड है, झूठ बोलते हैं आप लोग। एक दूसरे की परेशानियों को समझने की अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमें तौफीक देंगे। बहुत छोटी सी आयत मैंने पढ़ी है और उस आयत पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। इस दुनिया में हमें और आपको पैदा किया गया है, मकसद क्या है? तख्लीक़ इंसानियत का मकसद क्या है? हर चीज का एक मकसद होता है। आपने ये माइक जो लगाया है यहाँ, इसका एक मकसद है और मकसद ये है कि इसके जरिए दूर तक आवाज जाए। अब ये बार बार खराब होने लगे और 50-60-100 आदमियों से ज्यादा लोग हमारी आवाज को ना सुन सकें, तो आप एक बार खराब होगा, आप माइक मैन से कहेंगे सही कर, दोबारा खराब होगा तो अबे क्या कर रहा बार बार, तीसरी बार फिर खराब हुआ तो आप कहेंगे अबे हराम का पैसा ले रहा है क्या, चौथी बार खराब हुआ तो आपको गुस्सा भी आएगा, तोड़ के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि इस माइक ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। जब ये माइक अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा है तो आप माइक मैन को पैसा क्यों देंगे? ये लाइटें जो आपने लगाई हैं, इसका मकसद ये है कि इससे रोशनी हो पूरे पंडाल में, सब नजर आए। लेकिन अब ये लाइटें अपना काम न करें तो आप लाइट मैन को पैसा क्यों देंगे? और गुस्से में आ गए तो तोड़ के और फेंक देंगे। तो एक इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? हम और आप इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें और आपको पैदा किया है, उसका भी तो कोई मकसद होगा। उस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान कर रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को, मैंने जिन्नों को और मानव जाति को, जिन्नों को और इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए, अपनी प्रेस्टिज के लिए, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। अब हम और आप सोचें, दिन भर नमाज़ी पढ़ते रहे, सजदों पे सजदे ठोंकते चले जाए, बस बीवी बच्चों के लिए कमाना कुछ नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं इबादत के लिए पैदा किया, खाना कौन लेके आएगा? मौलाना जर्जिस का बाप। इबादत का मफहूम बहुत वसी है, इतना तंग भी नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, पहले इस आयत को देखिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए, केवल अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। इबादत के अलावा कोई और दूसरा मकसद नहीं है। ये अलग बात है कि इबादत के मफहूम में बहुत वुसअत है, बहुत गुंजाइश है। इबादत सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं है कि हम ज़ोहर की नमाज पढ़ के आ जाएं, असर की नमाज पढ़ लें, साल में रमजान के महीने में पूरे महीने का रोजा रख लें। सिर्फ इबादत के मफहूम में यही चीजें शामिल नहीं हैं, बहुत सी चीजें इबादत के मफहूम में शामिल हैं। एक इंसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर मेहनत और मजदूरी के लिए निकल जाता है, जमीन के सीने को चीरता है, या लेबर मजदूरी का काम करता है, मिस्त्री गिरी और राजगिरी का काम करता है, या सुबह से शाम तक
टैक्सी चलाता है, रिक्शा चलाता है, मेहनत और मजदूरी करके शाम को उसको 300, 400, 500 रुपए की जो इनकम होती है, जो आमदनी होती है, वो लेकर घर के अंदर घुसता है। लेकिन घर में घुसने से पहले वो सब्जी खरीदता है, गोश्त खरीदता है, उसकी बीवी गोश्त बनाती है, सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, दस्तरखान लगता है, उसके बच्चे दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, उसकी बीवी दस्तरखान के ऊपर बैठी है। फरमाया इमाम कायनात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हलाल रोजी कमा कर लाया, मेहनत तो मजदूरी से उसने ये इनकम कमाई हासिल की, उसी से ये खाना बनकर सामने आया। उसने रोटी का लुकमा लिया, एक लुकमा उठाया, प्यार और मोहब्बत से उसने ये लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाल दिया, ये लुकमा उठाया उसने अपने बच्चों के मुंह में डाल दिया। इमाम कायनात फरमाते हैं उसको ये लुकमा जो अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खिला रहा है, इस मर्द को उस पर भी सवाब दिया जाता है, उस पर भी उसको नेकी दी जाती है, उस पर भी उसको सवाब लिखा जाता है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है, इसको सिर्फ मस्जिद के चार दीवारी के अंदर कैद करके मत रखिए। अपनी बीवी को मेहनत और मजदूरी से कमाई करके लाकर पकाया हुआ खाना उसको उठाकर अपनी बीवी और बच्चों को खिला रहा है, तो इस पर भी उसको सवाब मिल रहा है। एक नौजवान शादी करता है, नई नवेली बीवी उसके घर आती है, वो अपनी बीवी के पास उसके जायज हक अदा करने के लिए जाता है, उससे हम बिस्तर हो रहा है, हम बिस्तरी से पहले वो ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़कर वो अपनी बीवी से संभोग करता है, अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है। इमाम कायनात फरमाते हैं अपनी बीवी से हम बिस्तर होने पर भी उसको सवाब मिलता है, उसको नेकी लिखी जाती है। साहब ये रसूल फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम अपनी बीवी से जिमा करें, सोहबत करें तो उस पर भी हमको नेकी मिलेगी? फरमाया अपनी बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास अगर जाओ और उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करो तो तुम्हें गुनाह नहीं पड़ेगा? फरमाया हाँ पड़ेगा। फरमाया नाजायज रास्तों को बंद करके जायज जगह पर तुम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो तो अल्लाह इस पर तुम्हें नेकी क्यों नहीं देगा, इस पर तुम्हें सवाब क्यों नहीं देगा? इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, इबादत को सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर कैद मत कीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये सारी चीजें इबादत के मफहूम में शामिल है। मौलाना साहब ने तो दुआ और बता दी, हमने तो आज तक दुआ ही नहीं पढ़ी, अब दुआ ही नहीं मालूम है बेचारे, अब सवाब मिले तो कहां से मिले? अब तुम इतनी भी चीजें नहीं सीख सको तो फिर तो बेकार है। आए हैं साहब 40-50 हजार की तादाद में मौलाना जर्जीज की तबलीग सुनने, किसी को उठाकर पूछ तो खाना खाने के बाद की दुआ बताओ, अब सबके सर नीचे, हमें खड़ा ना करने का पूछना है। शौक देखिए माशाअल्लाह, मोबाइलों की रोशनी मेरी तरफ आ रही है, कैमरे मेरी तरफ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी मेमोरी में चला जाऊं तो इसी में फिल्मों के गाने भी होंगे, नट नटनियों की तस्वीरें भी होंगी। मौलाना कहीं मांग कर रहे हैं, राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, हम तो दोनों को लेकर चलेंगे, अल्लाह भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब थोड़ा सा मैं अभी चल रहा हूं, लेकिन देखिए इबादत किसको कहते हैं, इबादत है क्या? ये चार चीजें याद रखिएगा, पूरी तकरीर का दारोमदार इन्हीं चार चीजों पर है। एक है अब्द, एक है आबिद, और एक है इबादत, और एक है माबूद। हम और आप कौन है? अब्द, बंदे। हम और आप कौन है? अब्द। खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, ये अब हम कौन हो गए? अल्लाह अकबर, रुकू में जा रहा है, समय अल्लाह। अब हम कौन है? अब हम हो गए आबिद। सुनिए
اور جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ مجموعی طور پر ہم ہیں عابد، ہم سب عابد ہیں، ابھی عابد نہیں ہیں۔ جب ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، روزہ رکھے ہوئے ہیں، افطار کرنے بیٹھ گئے، اب کون ہیں؟ عابد، عبادت کرنے والے۔ اور جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی اعلیٰ، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عبادت، بندگی۔ اور یہ جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ ہے ہمارا معبود۔ یہ چار چیزیں یاد رکھیے، ہم اور آپ بندے، جو چیز کی جا رہی ہے وہ عبادت کرنے والا، عابد جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ ہے معبود۔ ایک عابد میں اور معبود میں تال میل اچھا ہونا چاہیے، ایک عبادت کرنے والے بندے میں اور معبود میں بڑا تال میل ہونا چاہیے۔ بڑی سے بڑی آفتیں اور بڑے سے بڑا طوفان آ جائیں، لیکن کبھی بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے اوپر الزام نہ لگائے۔ مثلا سیلاب آیا، ہزاروں گھر بہہ گئے، ہزاروں لوگ ڈوب کے مر گئے سیلاب میں، لیکن بندے کو چاہیے کہ کبھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہم سب کو ڈبو دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ یہ حالانکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی اپنے رب کے اوپر الزام نہ لگائے۔ اور اس کی ایک چیزی جاتی مثال میں دیتا ہوں، ایک بادشاہ گزرا ہے، ہم اور آپ اس بادشاہ کو محمود غزنوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، اس کے بہت سے غلام تھے، کئی غلام، اور انہی غلاموں میں اس کا ایک غلام تھا ایاس۔ وہ اپنے سارے غلاموں میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ چاہت، سب سے زیادہ پیار اسی غلام سے کرتا تھا جس کا نام ایاس تھا۔ کھانا کھاتا تو محمود اپنے غلام ایاس کو اپنے پاس بٹھاتا، شکار کے لیے جاتا تو اپنے ساتھ لے کر جاتا، کسی مجلس میں جاتا تو ایاس کو اپنے پاس بٹھاتا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنے غلام ایاس کو اپنے بغل میں اپنے بازو میں کھڑا کر لیتا۔ علامہ اقبال نے اسی منظر کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک بار دوسرے غلاموں نے کہا، محمود اے میرے بادشاہ، مجھے کوئی شکایت ہے۔ منافقت نہیں تھی، دل صاف تھے۔ کہا کہ آئے بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا شکایت ہے؟ اسی دنیا میں ہم تمہاری شکایت کو حل کر دیں گے، آخرت میں میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تمہاری شکایت کا جواب دے سکوں۔ ان سارے غلاموں نے پلاننگ اور منصوبہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایاس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جاتے ہو تو ایاس کے ساتھ، کھاتے ہو تو ایاس کے ساتھ، شکار کرتے ہو تو ایاس کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو ایاس کے ساتھ، محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہو تو ایاس آپ کے پاس ہوتا ہے، مشورہ کرتے ہو تو ایاس سے۔ آخر بات کیا ہے؟ ایاس آپ کو اتنا زیادہ محبوب کیوں ہے؟ محمود غزنوی نے کہا، یہ شکایت ہے۔ آپ پیچھے سارے غلام موجود ہیں، ایاس بھی ان غلاموں میں موجود ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، تم سارے غلام ایک لائن سے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے غلام لائن سے کھڑے ہو گئے، انہی غلاموں میں ایاس بھی لائن سے کھڑا ہے۔ محمود غزنوی نے ایک ایک ہیرا سب کو دیا۔ ہیرا سمجھنا ڈائمنڈ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک ہیرا سب کو دیا۔ غلاموں نے آج تو بادشاہ سے بڑا خوش ہے، ہیرا ڈائمنڈ مجھے مل گیا، ڈائمنڈ ہیرا۔ ایک ایک ہیرا اس نے سب کو دے دیا۔ سارے غلام خوش ہیں، آج تو ہیرا مل گیا، ہم تو لاکھوں کے مالک ہو گئے، ہمارے دن تو اچھے آ جائیں گے۔ یہ والے دن اچھے سے نہیں، آج والے اب تو ہمارے دن اچھے آ جائیں گے۔ دوسری آواز آتی ہے، یہ ہتھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک ہتھوڑا سب اٹھا دو۔ غلاموں نے ہیرے لے لیے، بادشاہ نے حکم دیا اپنے ہاتھ میں ہتھوڑے اٹھا دو۔ سارے غلاموں نے ہتھوڑے اٹھا لیے۔ بادشاہ نے حکم
दिया, अपने हाथ में जो हीरे उनको जमीन के ऊपर रख दो। गुलामों ने हीरे जमीन के ऊपर रख दिए। महमूद गज़नवी ने कहा, ऐ गुलामों, इस हथौड़े से अपने अपने हीरे को तोड़ दो। इतना कीमती हीरा कहाँ तोड़ दो? सबसे पहले सब दे रहे हैं दूसरे का, तोड़ते कहीं फंस आ जाए। महमूद ने सारे गुलामों को हुक्म दिया, आयात देख रहा है, आयात से हथौड़ा उठाया और उस हीरे को तोड़ दिया। जब देखा गुलामों ने आयात में तोड़ा तो सबने तोड़ दिया। मैं तो इसी का सबने अपने पहला हथौड़ा आयात से मारा, हीरा टूट गया। सारे गुलामों ने हथौड़े मार दिए, हीरे सबके टूट गए थे। अब महमूद ने कहा, अच्छा एक तरफ से पहले गुलाम को बुलाया, जरा जी हीरा क्यों तोड़ा? हीरा क्यों तोड़ा? आपका हुक्म था तोड़ दिया, आपने ही तो कहा था तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। अच्छा तुम आओ, हीरा क्यों तोड़ा? आपका सलामत आपका हुक्म था तोड़ दिया। तीसरे से पूछा, तुमने क्यों तोड़ा? साहब, आपका हुक्म हीरे से बढ़कर थोड़ी हो सकता है, हीरा आपके हुक्म से बढ़कर थोड़ी हो सकता है। अरे हीरे की कीमत क्या आपके हुक्म पे आगे? आपके पास का सलामत है, आपका हुक्म हीरे से बढ़कर है। आपका हुक्म हुआ तो मैंने तोड़ दिया। सबने कहा आपका हुक्म था तोड़ दिया। आयात की बारी आई, आयात गिराओ, तुमने हीरा क्यों तोड़ा? आयात ने हथौड़ा दे हीरा टूटा हुआ देखा। इन सब ने जवाब को दे दिया, बादशाह साहब आपने हुक्म दिया तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आयात की बारी आई, तुमने क्यों तोड़ा? आयात ने अपने सर पर हाथ रख कर कहा, अय बादशाह सलामत, अय महमूद गज़नवी, अय मेरे बादशाह, मेरे आका, ये मेरी अकल का कसूर था। मैं आपके हुक्म समझ न पाया, आपकी मंशा समझ नहीं सका, आपके दिल का इरादा भाप नहीं सका, आप क्या कहना चाहते थे वो मैं समझ नहीं सका। ये मेरी नाक़िसुल अक़ली थी, ये मेरी अकल की कमजोरी थी कि मैं आपके फरमान को, आपके हुक्म को समझ नहीं सका। मेरे नाक़िस दिमाग ने कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। ये मेरी अकल का कसूर था और मैं आपके हुक्म को समझ नहीं पाया और मैंने तोड़ दिया। महमूद हंसने लगा और गुलामों से कहने लगा, अरे गुलामों देखो, हीरे तोड़ने के हुक्म मैंने तुम सबको दिए, आयात भी उसमें शामिल था। फिर मैंने पूछा कि तुमने हीरा क्यों तोड़ा? तुम सबने मेरा नाम ले लिया कि तुमने हुक्म दिया, आपने कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। महमूद ने कहा, आयात को भी मैंने हुक्म दिया था तोड़ने का, लेकिन आयात से पूछा कि तुमने क्यों तोड़ा? तो आयात ने कितनी जल्दी अपने ऊपर इल्जाम लगा लिया और मुझे बचा लिया, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगने दिया। इसने कहा ये मेरी अकल का कसूर है, मैं आपके हुक्म को समझ नहीं सका। आए समझ रहे हो मैं क्यों आयात को पसंद करता हूँ? इसने आज तक मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, इसने आज तक मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आने दिया। एक बंदे में और उसके रब के दरमियान भी यही होना चाहिए। इमाम कायनात फरमाते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको गुमराह कर दे कोई उसको हिदायत नहीं दे सकता। एक नमाज पढ़ने वाला, एक रोजा रखने वाला बंदा कहता है अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, मुझे नेक रास्ते पे लगा दिया, लेकिन एक बंदा जब शराब की तरफ चला जाए, ज़िनाकारी और मक्कारी की तरफ चला जाए, जुआ खेलने की तरफ चला जाए, भ्रष्टा और गुमराही के रास्ते पर चला जाए, तो कभी वो अपने रब के ऊपर इल्जाम न आने दे। वो ये न कहे कि मेरे रब ने मुझे गुमराह कर दिया, बल्कि ये कहे कि ये मेरी अकल की कमजोरी है, जो मैं गलत रास्ते पर चल बैठा, ये शैतान ने मुझे बहका दिया है, शैतान ने मुझे गलत रास्ते पे लगा दिया है। वो ये न कहे कि मैं चोर हूं तो क्या हुआ, अल्लाह चोरी करवा रहा है, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अरे मैंने जिना किया तो क्या हुआ, अल्लाह ने करवाया मैंने कर लिया। मैंने जुआ खेला तो क्या हुआ, अल्लाह खिलवाया तो मैंने खेल लिया। नबी तो फरमाते हैं अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ही ने तो गुमराह किया, मैं क्या करूं? वो अपने रब के ऊपर कभी आंच ना आने दे। ये बंदे में और उसके रब के दरमियान भी यही मामला होना चाहिए। जिस तरह महमूद के गुलाम ने
के ऊपर आंच नहीं आने दी और हीरा तोड़ने का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि मेरी अकल का कसूर है कि मैं आपके फरमान को समझ नहीं सका। यही एक बंदा कहे ये मेरी अकल का कसूर है कि मैं गलत रास्ते पे चला। अल्लाह तो उसने तो कुरान नाज़िल किया हमारी हिदायत के लिए, उसने तो नबियों रसूलों को भेजा ही था हमारी हिदायत के लिए, लेकिन हमारे पीछे शैतान लग गया और शैतान ने मुझे गलत रास्ते पे लगा दिया। एक बंदे और रब के दरमियान ये मामला होना चाहिए कि वो अपने रब के ऊपर कोई इल्जाम आयद न करे, इल्जाम न करे। ये तो हो गया एक आबिद और माबूद के दरमियान इबादत की तारीफ क्या है। इबादत कहते कि अभी रुकिए, आ रहा हूं, थोड़ा सा मंतव की तरफ आऊंगा। अगर हालांकि मेरा इरादा नहीं आज बिल्कुल, लेकिन सुनिए पहले इसको समझाएं। इबादत क्या है? मौलाना साहब इबादत इबादत बोल तो रहे, लेकिन इबादत है क्या चीज? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलीज रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा के अंदर इबादत की तारीफ जो लिखी है वो सुनिए। वअलम अन्नल नियत रूहुन वल इबादत जसदुन वला हयाता लिल जसदी बिदून रूह। ये है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलीज रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की तारीफ ये की है कि इबादत की रूह नियत है। नियत क्या है? ये रूह है। नियत क्या है? ये रूह है। और बॉडी, इबादत क्या है? ये बॉडी है, जिस्म। इबादत एक ढांचा है, इबादत एक बॉडी है, और उस इबादत की रूह क्या है? नियत। और रूह जिस्म के अंदर अगर ना हो तो जिस्म जिंदा नहीं रहता है। वला हयात लिल जसदी, जिस्म के लिए जिंदगी नहीं है बिदून रूह, रूह के बगैर। यानी रूह अगर ना हो तो जिस्म बेकार है। मौलाना जर्जीस एक डेड बॉडी नहीं है आपके सामने। जर्जीस साहब को आप इसलिए जलसे में बुलाए क्योंकि उनके अंदर रूह है। खाना इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि उनके अंदर रूह है। जिस दिन ये रूह मेरे जिस्म से निकली उस दिन आप जलसे में नहीं बुलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, बल्कि आप क्या मौलाना जर्जीस के बेटे, मौलाना जर्जीस के भाई भतीजे भी जर्जीस साहब को उनके ही मकान में रूह निकल जाने के बाद 5, 6, 7, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे। जर्जीस साहब ने बड़ी मेहनत करके एक मकान बनवाया है, 3 मंजिल बिल्डिंग है नहीं, चलिए मकान देखने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। 3 मंजिल मकान बनाया है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। रिमोट से दरवाजा खुलता है, अमेरिका से गेट बनवाया है, रिमोट दबाते हैं दरवाजा खुल जाता है। कभी अलिफ बाबा और 40-44 बाबा के जमाने में वो हुआ करता था, खुल जा सिम सिम तो खुल जाया करता था। आज उसकी जगह रिमोट ने ले ली, रिमोट दबाया दरवाजा खुल रहा है। दूर दूर से लोग जर्जीस साहब का मकान देखने आ रहे हैं, उसके पत्थर पर पैर रखते हैं, फिसलने का डर होता है। लोगों ने पूछा जर्जीस साहब पत्थर कहाँ से मंगवाए? मकराना से मंगवाया, बड़ा खूबसूरत पत्थर है। एयर कंडीशन ऑटोमेटिक है, सर्दियों में गर्म हवा देता है, गर्मियों में ठंडी हवा देता है। जर्जीस साहब ने मकान के दरवाजे पर लिख रखा है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। जर्जीस साहब के मकान पर किसी की नजर न लगे, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मेहनत और मेहनत और मशक्कत के साथ मकान बनाया है, लेकिन उसी मकान का मालिक होने के बावजूद आज जर्जीस साहब की रूह निकल गई, उनको हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। मकान जर्जीस साहब का एसी जर्जीस ने लगवाई है, संगे मरमर जर्जीस मंगवाया, गेट जर्जीस ने मंगवाया, सारी चीजें जर्जीस की मेहनत शामिल है। लेकिन जर्जीस साहब का मकान होने के बावजूद जर्जीस साहब को उस मकान में आज 6 घंटे से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं है, 8 घंटे से ज्यादा रोका नहीं जाएगा। हमारे बेटों में से कोई आता है, उठाकर बॉडी को नल के पास ले जाता है, गुस्ल दे दिया जाता है। एक और गरीबी आता है, कफन पहना देता है, घर की औरतों ने भी रस्मी तौर पर रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आंसुओं की बारिश होती है, फिर कुछ लोग उठाते हैं और नमदीदा
निगाहों से, आंखों से चार आदमी कांदा देते हुए मस्जिद के पास रख देते हैं। वहां नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है और फिर वहीं से जर्जी साहब को उठाकर एक कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। वहां कब्र पहले ही से खुदी हुई है। घर के करीबी लोग कब्र में उतरे हुए डेड बॉडी को उतार दिया जाता है, जमीन के ऊपर रख दिया जाता है, लकड़ी के तख्ते लगा दिए जाते हैं और मिट्टी दे दी जाती है। दुआएं मग़फ़िरत करके लोग जा रहे हैं, ये पैगाम देते हुए जा रहे हैं, जर्जी साहब ये तुम्हारी गलत ख्याली थी, वो संगे मरमर वाला मकान तुम्हारा है, वो एयर कंडीशन तुम्हारा है, वो दरवाजा तुम्हारा है, वो मिल्कियत तुम्हारी है। नहीं नहीं, ये 2 गज जमीन तुम्हारी मिल्कियत है, ये तुम्हारी मिल्कियत है और ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारी मिल्कियत तुम्हारे मरने के बावजूद भी है। और यह ऐसी मिल्कियत है कि आज तुम्हारा दुश्मन भी उस जमीन के टुकड़े पर कब्जा नहीं कर सकता है। हकीकत में तुम इस 2 टुकड़े जमीन के मालिक हो, यही तुम्हारी मिल्कियत है। वो मिल्कियत नहीं जिस मिल्कियत के तुम दावेदार है, क्योंकि आज तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे लड़ेंगे, तुम्हारे